हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 69। ये वर्कशीट सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट है और इसमें हम यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। सबसे पहले लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। ये 3 से 5 अंक वाले हैं और इन प्रश्नों की संख्या 10 है। और इसके बाद स्रोत आधारित प्रश्न हैं, ये 4 अंक के हैं। यहाँ नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना है और इसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इस अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं और उसके बाद सारे प्रश्नों के एक साथ ही जवाब लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन 1823 से 1892, मतलब 1823 में उनका जन्म हुआ था और 1892 में उनकी मृत्यु हुई थी, ने 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, मर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सबसे जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी को अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। राष्ट्र का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। ये अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद पर आधारित 4 प्रश्न हैं। अर्नस्ट रेनन कौन था? अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है? राष्ट्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। अब हम शुरू से पहले प्रश्न से लेकर 10वें प्रश्न और स्रोत आधारित प्रश्नों के उत्तर एक साथ लिखेंगे। प्रश्न 1 है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? तो इसका उत्तर है, उन्होंने नए राष्ट्रीय चिन्ह बनाए, राष्ट्रीय भाषा बनाई और केंद्रीकृत शासन प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। इन सब से उन लोगों को सामूहिक पहचान मिली और सामूहिक पहचान की भावना विकसित हुई। इसके बाद प्रश्न 2 है, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। तो इसका उत्तर है, नेपोलियन ने 1804 में नागरिक संहिता बनाई, एक देश एक कानून की स्थापना की। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। उसने प्रशासनिक तंत्र को अधिक तर्कसंगत और प्रभावी बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और जन पर आधारित विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिया। इसके बाद प्रश्न 3 है, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका उत्तर है, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में सांस्कृतिक जुड़ाव को रूमानीवाद कहा गया। इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं, लोक संस्कृति, लोक काव्य और लोक नृत्यों के माध्यम से जर्मन राष्ट्र की भावना को प्रचारित और प्रसारित किया गया। भाषा, राष्ट्रवाद के विकास में भाषा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भाषा ने, यहाँ ने होगा मैं की जगह, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के रूप में देखी जाने लगी। और उसके बाद है संगीत। कैरोल एक पोलिश नागरिक ने, पोलिश पोलैंड का
पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत का गुणगान किया। पोलेनिस और माजूरका जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया। उसके बाद प्रश्न 4 है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, जर्मनी का एकीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। जर्मनी के एकीकरण का पहला प्रयास 1848 में किया गया, जो असफल रहा। इसके बाद जर्मनी के एकीकरण की बागडोर पर्सिया ने संभाली। प्रश्न 4 है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया 1871 में पूर्ण हुई तथा पर्सिया के शासक सर विलियम जर्मनी के सम्राट बने। और फिर प्रश्न 5 है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, इटली का एकीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। प्रारंभ में इटली 7 भागों में विभाजित था। इटली के एकीकरण का प्रयास मैजिनी के द्वारा किया गया। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमांट के मुख्यमंत्री काबूर और गैरिबाल्डी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1861 में सिसिली के विलय के साथ इटली का एकीकरण पूरा हुआ तथा विक्टर इमैनुअल इटली के सम्राट घोषित किए गए। प्रश्न 6 है, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया जर्मनी और इटली से अलग थी। 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन की जगह 4 स्वतंत्र राष्ट्र इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड थे। तीसरा, 1688 में ब्रिटेन में संसदीय राजतंत्र की स्थापना हुई। और चौथा, 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ और स्कॉटलैंड तथा वेल्स उसका हिस्सा बने। पांचवा है, 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक ब्रिटेन में मिला लिया गया और ब्रिटेन का एकीकरण पूरा हुआ। अब प्रश्न 7 है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? यूरोप में अचानक से राष्ट्रवाद का जो उत्थान हुआ, तो इसके कारण क्या क्या थे? तो इसके कारण थे फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, दार्शनिकों के विचार, भाषा तथा संस्कृति, मध्यम वर्ग का उदय, नेपोलियन की भूमिका। इसके बाद है प्रश्न 8, और प्रश्न 8 है, 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, कानून के समक्ष समानता स्थापित की गई, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया, सरलीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, किसानों को बेगार और बंधुआ मजदूरी से मुक्त किया गया, गिल्ड से प्रतिबंध हटा दिए गए। और प्रश्न 9 है, 1830 के दशक यूरोप के लिए आर्थिक मुसीबतों को लाने वाला तर्कों सहित कथन की व्याख्या कीजिए। तो 1830 के दशक में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई, औद्योगिक विकास के कारण लघु उद्योग बर्बाद हो गए और यूरोप के कई हिस्सों को अनाज की कमी का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद है प्रश्न 10, 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूपक में परिवर्तित हो गए, उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, 19वीं सदी में यूरोपीय राष्ट्रों को नारी रूपक के रूप में प्रदर्शित किया गया। इन काल्पनिक रूपकों को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक दर्शाया गया। इससे यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिली। और प्रश्न 4 है, जर्मनी में जर्मेनिया तथा फ्रांस की मारियान राष्ट्र की रूपक थी। अब है स्रोत आधारित प्रश्न। ये जो स्रोत दिया गया था अनुच्छेद, और उस पर आधारित जो प्रश्न है उसको देखिए। अर्नेस्ट रेनन कौन था? तो इसका उत्तर है, अर्नेस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक तथा इतिहासकार था। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इसका उत्तर है, अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। और प्रश्न 3 है, स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर है, राष्ट्र का होना स्वतंत्रता की गारंटी होती है। और प्रश्न 4 है, राष्ट्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है, राष्ट्र एक खास भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के समूह को कहते हैं।
ऐसा समूह जिनका इतिहास, परंपरा और पूर्वज एक समान हो तथा इनमें समान इच्छा, समान संकल्प, साथ मिलकर काम करना और आगे बढ़ने की इच्छा हो। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने इस चैप्टर की पुनरावृत्ति की, जो बहुत ही अच्छे ढंग से हो गया। आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़िएगा क्योंकि परीक्षा में इससे सवाल आएंगे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।